Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 107 के यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 है हमारी सेल्फ इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। हमने यूनिट 3 में सेल्फ के बारे में पढ़ा था, सेल्फ की जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और यहाँ पर हम सेल्फ को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसे समझेंगे। जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है, कल्चर हम लोग पढ़ेंगे, कल्चर की क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशन है कल्चर की, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम जो दो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, ठीक है, अनकल्चरेशन और अकल्चरेशन, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या इनके डिफरेंसेस होते हैं, कौन से एजेंट्स होते हैं अनकल्चरेशन के, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, पेयर रिलेशंस, एजुकेशन, रिलीजन, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारा सेल्फ डिफरेंट कल्चर्स में किस तरीके से काम करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आउटकम क्या है हमारे डिफरेंट सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स के, ठीक है, डिफरेंट कल्चर में मल्टीकल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ठीक है, और सोशल बिहेवियर अक्रॉस कल्चर्स, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, बट इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसी चैप्टर से आए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कल्चर, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। कल्चर, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले अगर हम कल्चर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इस वर्ड को, इस टर्म को समझते हैं कल्चर, तो हम कॉमनली इसको कैसे यूज़ करते हैं कि कल्चर का क्या मतलब होगा, कि हम रेसिज्म के साथ या फिर नेशनैलिटी या फिर एथनिसिटी के साथ इस टर्म को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबली हम इस टर्म को, कल्चर को यूज़ कर लेते हैं। और कल्चर किसको रेफर करता है मोस्टली, जो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके का जो म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट है, फूड, क्लोथिंग, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, और जो हेरिटेज है, हेरिटेज ऑफ प्लेस, उसे हम कल्चर समझते हैं, ठीक है, उसको रेफर करता है कल्चर। अगर हम एकेडमिकली इसको समझें तो स्टडीड इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी, ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, इस सब में कल्चर का रोल होता है। कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वैसे सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी तो होती ही पूरी कल्चर को लेकर के है, और पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग कल्चर को पढ़ते हैं। और डिफरेंट जो ये फील्ड्स हैं, सब में कल्चर को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग तरीके से उसका पर्सपेक्टिव है, सबका अलग पर्सपेक्टिव है कल्चर को लेकर के। तो सबसे पहले अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या है, डिफरेंट रेसेस, जो रेसिज्म, नेशनैलिटी और एथनिसिटी, इन टर्म्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ करा जाता है, ठीक है। ये किसको रेफर करता है, म्यूजिक, डांस, क्योंकि हर कल्चर में, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिक होता है, डांस फॉर्म होती है, आर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, फूड अलग होता है सबका, क्लोथिंग अलग होती है, रिचुअल्स अलग होते हैं सबका, ट्रेडिशन सबका, खाना पीना, प्लेसेस, हेरिटेज प्लेस सबकी अलग है, ठीक है। तो उसको रेफर करते हैं, उसको रेफर करने के लिए हम एक टर्म को यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कल्चर। और डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग कल्चर को पढ़ते हैं, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कल्चर को पढ़ने का। अब थर्ड पॉइंट में हमें 6 पर्सपेक्टिव्स बताए हैं कल्चर के ऊपर, ठीक है, कल्चर के 6 पर्सपेक्टिव्स बताए हैं, गिवन बाय बैरी, पोट्रिंगा, सिगल एंड दसेन। 1992 में इन्होंने 6 पर्सपेक्टिव्स दिए थे कल्चर को लेकर के, जिसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड हिस्टोरिकल, थर्ड नॉर्मेटिव, फिर है साइकोलॉजिकल, फिर है स्ट्रक्चरल और लास्ट जेनेटिक। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव वाले पर्सपेक्टिव में हम लोग फोकस जो हमारा होता है वो होता है एक्टिविटीज़ पर एंड बिहेवियर्स इन अ कल्चर, कि एक पर्टिकुलर कल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन से बिहेवियर करे जाते हैं, इस पे हमारा मेन फोकस होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो डिफरेंट फील्ड्स है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है कल्चर को लेकर के, तो उसी को लेकर के जो बैरी और पोर्ट्रेग और इनका इतने सारे जो थ्योरिस्ट हैं, इनका जो नाम लिखा हुआ है, इन सब ने मिलकर के 6 पर्सपेक्टिव्स दिए थे कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं ये मोस्टली 6 पर्सपेक्टिव्स का यूज़ करती हैं। जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव में, इस विजन में, इस व्यू में क्या करते हैं कि हमारा मेन फोकस होता है कि हम कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स का किसी एक कल्चर में होते हैं, उस पर हमारा मेन फोकस होता है कि कल्चर में कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पर्सपेक्टिव में। सेकंड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हमारा ध्यान होता है जो हेरिटेज और ट्रेडिशंस है किसी एक ग्रुप के, उस पर हमारा फोकस होता है। थर्ड नॉर्मेटिव, डिस्क्राइब्स द रूल्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफिक टू अ कल्चर। इस पर्सपेक्टिव में जो भी फील्ड इस पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कल्चर में कुछ स्पेसिफिक जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में हमारा मेन, उसको हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर हमारा मेन फोकस होता है। फिर है फोर्थ साइकोलॉजिकल। इस वाले पर्सपेक्टिव में हमारा मेन एम्फेसाइज होता है लर्निंग्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिहेवियर्स इन अ कल्चर, ये हमारा मेन फोकस होता है। फिर फिफ्थ में स्ट्रक्चरल, हाईलाइट्स सोसाइटल और ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चर, कि जो स्ट्रक्चर है कल्चर का, कि क्या सोसाइटल एलिमेंट्स है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स है किसी कल्चर के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। लास्ट है जेनेटिक, डिस्कसेस द ऑरिजिन्स ऑफ अ कल्चर। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो भी फील्ड इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करती है जेनेटिक्स का,
वहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है, उस फील्ड का मेन फोकस होता है इस पर्सपेक्टिव के साथ कि ये जो कल्चर आया है इसका ओरिजिन किधर से हुआ है, वो हम लोग इसमें मेन फोकस होता है। तो ये 6 पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग फील्ड, अलग अलग ह्यूमंस, ठीक है, थियरिस्ट अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं और हर पर्सपेक्टिव का अलग गोल होता है, ठीक है, उनका सबका फोकस अलग होता है। डिस्क्रिप्टिव में हम एक्टिविटीज और बिहेवियर के ऊपर फोकस करेंगे गोल में, हिस्टोरिकल में हम हेरिटेज और ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस करेंगे, नॉर्मेटिव में रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे, साइकोलॉजिकल में जितने भी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हैं कल्चर के अंदर, उस पर हमारा मेन एम्फेसाइज होता है। स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर जो है कि ये क्या 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 चीज़ें आती है इस कल्चर के अंदर, क्या सोसाइटल एलिमेंट्स है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स हैं, वो सब हम लोग स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग ये कल्चर का ओरिजिन किधर से हुआ है, किधर से ये आया है, कैसे अब तक कितने साल पुराना कल्चर है, ये हम लोग स्टडी करते हैं, मेन फोकस इस पर होता है। तो डिफरेंट 6 पर्सपेक्टिव से। अब है नेक्स्ट टॉपिक इसमें कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इसमें ये बताया गया कि जो कल्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ठीक है, ये हमें मदद करता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, बिहेवियर्स हैं, इवेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं हमारी लाइफ में, हम उसको समझ सके, समझने में हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कल्चर हमें हेल्प करता है। बहुत सारी डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ, जो हमने 6 पर्सपेक्टिव्स पढ़े, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ रिसर्चेस हुई हैं कल्चर के ऊपर, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है कल्चर। अब डिफरेंट जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं कल्चर को लेकर के, यहाँ पर टोटल 4 डेफिनेशंस, आप कोई भी एक अपनी अच्छी सी जो आपको अच्छे से याद हो सके, क्योंकि जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं, अपने आप सब चेंज नहीं कर सकते जब आप रिसर्चर का नाम लिख रहे हो, ईयर लिख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है और इस हिसाब से आप कोई भी एक छोटी सी जो भी डेफिनेशन आप ले सको वो आपको लेनी है। वैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है मात्सुमोटो एंड यांग की, 2008 में उन्होंने दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन मात्सुमोटो और यांग की है, 2008 में इन्होंने दी थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है आगे चल के इसको और ज़्यादा डिराइव करा इस यूनिट में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डेफिनेशन पूछी जाए कल्चर की और वो हो आपकी कम से कम 5 मार्क में या फिर 8 मार्क में, तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख करके तो पूरे मार्क्स नहीं आएंगे आपके। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको मात्सुमोटो की जो ये डेफिनेशन थी कल्चर की, इसको थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा, जो भी इसमें टर्म्स यूज हुई हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इन्होंने दी थी, कल्चर इज अ डायनामिक सिस्टम ऑफ रूल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप, स्टेबल बट कैन चेंज ओवर टाइम। तो इनके अकॉर्डिंग कल्चर क्या है? देखो, कल्चर एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक मतलब जिसमें जो अडेप्टिव भी हो, चेंज हो सके और जिसमें बहुत सारी वेराइटीज हों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हों। तो कल्चर क्या है? एक डायनामिक सिस्टम है। किसका डायनामिक सिस्टम है? बहुत सारे रूल्स का, एटीट्यूड्स का, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, नॉर्म्स का, ठीक है। और एक ग्रुप, एक पूरा ग्रुप इन सब बिहेवियर्स को शेयर करता है, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, नॉर्म्स को, एटीट्यूड्स को, इन सबको शेयर करता है, यानी कि सेम बिहेवियर शो करते हैं, सेम बिलीव्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल भी रहते हैं, बट ओवर द टाइम चेंज भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक जो बिलीफ बना हुआ है किसी एक ग्रुप का, किसी एक कल्चर का, वो सारी जिंदगी हमेशा एंड तक ऐसा ही रहेगा, वो चेंज भी हो सकता है ओवर द टाइम। तो ये डेफिनेशन दी थी मात्सुमोटो और यांग ने 2008 में। अब इसी डेफिनेशन को आगे थोड़ा सा ज़्यादा डिराइव करा गया है। सबसे पहले तो ये डायनेमिक नेचर। अब यहाँ पे डायनामिक नेचर की बात हो रही है कि जो कल्चर होता है वो डायनामिक सिस्टम है, ठीक है। कल्चर क्या है? एक डायनामिक सिस्टम है जिसमें एक पॉपुलेशन, एक मतलब कि बहुत सारे लोग, एक पूरा एक ग्रुप, जिसे यहाँ पे पॉपुलेशन कहा गया है, ठीक है। तो वो जो पूरी पॉपुलेशन है वो कुछ कॉमन टेंडेंसीज शो करती हैं, तभी हम उसे एक कल्चर का मानते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज उनमें होती है, कॉमन टेंडेंसीज होती है। बट अब ज़रूरी नहीं है कि जो एक कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं हम सारे जने एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंसेज ही नहीं होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेज ही नहीं होंगे, वो चीज़ नहीं हो सकती। हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस तो कर सकता है हमारे बिहेवियर को, बट उसे कंट्रोल नहीं करता कि हमें बस इसी तरीके से काम करना है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा कल्चर डिक्टेट नहीं कर सकता हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कि ये सारे लोग इंडियंस हैं, ठीक है, इनका कल्चर ये इंडिया के कल्चर के हैं, ठीक है, तो इन सबका बिहेवियर एक जैसा होगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। डिफरेंसेस उसमें आएंगे, और ये जो डिफरेंसेस हैं बिहेवियर में अमंग इंडिविजुअल्स, ये क्या क्रिएट करते हैं? ये डायनामिक टेंशन को क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर जैसे आपकी फैमिली में, ठीक है, आप, आपके पेरेंट्स, सेम कल्चर्स हैं, सेम फैमिलीज हैं, सेम जीन्स हैं, बट स्टिल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और जब वो डिफरेंसेस आते हैं तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है। उसको यहाँ पे डायनेमिक टेंशन बोला गया है कि जब आप एक ही कल्चर के लोग हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस क्या क्रिएट करते हैं? डायनेमिक टेंशन क्रिएट करते हैं। अब ये जो टेंशन है जो कल्चर में क्रिएट होती रहती है, इसकी डिग्री डिफरेंट हो सकती है, हर इनका एक्सटेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग कल्चर में। कल्चर्स वेरी इन द डिग्री ऑफ द टेंशन। जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसमें जो ये डिग्री ऑफ टेंशन है ये डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड भी हैं कल्चर के अंदर और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। इस वजह से इसे एक डायनेमिक नेचर कहा गया है कि कल्चर का क्या है? एक डायनेमिक नेचर होता है, स्टैटिक नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, चेंज हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है। तो काफ़ी डायनेमिक नेचर है कल्चर का। फिर है सिस्टम ऑफ रूल्स। कोई भी कल्चर हो उसमें कुछ बिहेवियर्स, रूल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ ये सब होती हैं, ठीक है। रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं,
और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ये बिहेवियर, रूल्स, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, ये सब क्या है, आपस में सारे एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड हैं ताकि एक पर्टिकुलर सिस्टम बन सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे रूल्स बने होते हैं, नॉर्म्स बने होते हैं ताकि एक सिस्टम फॉर्म हो सके। तो हमारा कल्चर क्या है, डायनेमिक है नेचर में, और दूसरा सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं इसमें। अब थर्ड है इसमें ग्रुप्स एंड यूनिट्स। कल्चर क्या रिफ्लेक्ट करता है, डिफरेंट कल्चर जो है डिफरेंट लेवल पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप शो कल्चरल ट्रेट्स। लार्जर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सेक्शंस ईच रिफ्लेक्टिंग कल्चर। अब यहाँ पे ग्रुप्स एंड यूनिट्स की बात हुई है। देखो, तो सबसे पहले इसमें कल्चर इज रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स, कि जो हमारा कल्चर है वो डिफरेंट लेवल्स पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल लेवल पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कल्चर जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। और बहुत बड़े लेवल पर भी कल्चर रिफ्लेक्ट हो सकता है, जैसे कि पूरे इंडिया का कल्चर कैसा है, ठीक है, या फिर सिर्फ पंजाब का कल्चर कैसा है, या फिर साउथ का कल्चर कैसा है। तो बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। अब सेकेंड है इसमें इंडिविजुअल्स विद इन ग्रुप्स शो कल्चरल ट्रेट्स। जैसे हम स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो हमारे स्कूल का एक अलग ग्रुप है, ठीक है। उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिनेरियो में बच्चे अलग अलग जो है ग्रुप से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, और अपने कल्चर को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने कल्चरल ट्रेट्स को शो करते हैं। इंडिविजुअल्स विद इन ग्रुप, कि एक बच्चा जो है अपने जो फैमिली की स्टोरीज हैं, ठीक है, जो भी उसके कल्चर में जो भी फेस्टिवल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या ट्रेडिशन फॉलो होता है, ठीक है, उसको वो बता रहे, तो अपने कल्चरल ट्रेट को शो कर रहा है। दूसरा बच्चा अपने दूसरे कल्चर के ट्रेट्स को शो कर रहा है। तो ऐसे हम इंडिविजुअल्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, विद इन ग्रुप्स में जाकर के अपने कल्चर को शो करते हैं, कल्चरल ट्रेट्स को हम लोग शो करते हैं। लार्जर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सेक्शंस ईच रिफ्लेक्टिंग कल्चर। जैसे लार्ज ग्रुप, जैसे पूरी इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का कल्चर की बात हो गई बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शन है, अलग अलग कल्चर है। साउथ का कल्चर है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, फिर ईस्ट अलग हो गया, और ऐसे अलग अलग जो है हमारे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, और सब अपने अलग यूनिक कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और उस ग्रुप में डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल अलग है, तो हर एक इंडिविजुअल भी अपना कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, ये है। फिर है इसमें फोर्थ, एंश्योरिंग ग्रुप सर्वाइवल, कि जब हमारा कल्चर होता है, कल्चर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, कुछ सोशल ऑर्डर होता है, ठीक है। और ये सब क्यों बनाए जाते हैं, ये रूल्स, कल्चरल रूल्स और सोशल ऑर्डर्स, ताकि जो केओस है वो दूर हो सके, ठीक है, एक ऑर्डर बना रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमें बिहेवियर समझने में आसानी हो, हम प्रिडिक्ट कर सकें बिहेवियर को, इस सब के लिए, और वो ग्रुप सर्वाइव कर सके। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक साथ है तो उसमें लड़ाई भी हो सकती है उनके बीच में, ठीक है। सब लोग अगर अपनी तरफ से चलेंगे, अपनी तरीके से चलेंगे, कोई रूल ही नहीं होगा, तो एक ग्रुप सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा एक साथ। सब लोग अपनी मर्जी से अलग अलग हो जाएंगे, और ग्रुप क्या है, इंडिविजुअल्स में बच जाएगा। तो ताकि वो ग्रुप सर्वाइव कर सके, एक साथ रह सके, ग्रुप बच सके, इस वजह से हम लोग कल्चर में डिफरेंट रूल्स बनते हैं, ताकि वो ग्रुप सर्वाइव कर सके, और ताकि सबकी नीड्स बैलेंस हो सके, डिजायर्स बैलेंस हो सके, एक इंडिविजुअल की भी और पूरे ग्रुप की भी। अब जो हमारा कल्चर होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिहेवियर कंपोनेंट्स भी होते हैं। कल्चर इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल माने, ठीक है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, फूड, क्लोथिंग, ये सब टेंजिबल एलिमेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। और इनटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, ठीक है, वो है हमारे एटीट्यूड्स। ना हम देख सकते, ना सुन सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते, सिर्फ समझ सकते हैं, तो वो इनटेंजिबल हो गए। एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, बिहेवियर्स। तो एक कल्चर के अंदर हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, और ये सब कंपोनेंट्स क्या हैं, आपस में शेयर करे जाते हैं, ठीक है। ये रिचुअल्स को फॉलो करा जाता है, बिहेवियर्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू हम ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, इनको हम शेयर करते हैं, ठीक है। और डांस करना, या फिर कोई आर्ट करना, या फिर फूड, क्लोथिंग, ये सब क्या बिहेवियरल कंपोनेंट है। और एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ये क्या है सारे, ये सब क्या है सारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। और हम रिचुअल्स के द्वारा और बिहेवियर्स के थ्रू इनको शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे कि इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं, ठीक है, कि उनको कल्चर वैल्यूज़ कितनी फॉलो करनी है, कितनी नहीं फॉलो करनी है, नॉर्म्स को कितना फॉलो करना है, कितना नहीं फॉलो करना है। बहुत से कल्चर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि हाँ भी डिसएग्रीमेंट अलाउ करते हैं, फिर कल्चरल नॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को अलाउ करते हैं, जैसे वेस्ट में होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जो कि अलाउ नहीं करते डिसएग्रीमेंट्स, कि रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, कल्चरल जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना है। अगर अलाउ नहीं करोगे तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हमें उस कल्चर के सारे नॉर्म्स वैल्यूज़ हम लोग मानेंगे, या फिर कोई दूसरा जो पर्सन है जो हमारे कल्चर का है वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, नहीं भी करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं और डिफरेंसेस भी आते हैं, उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। फिर है ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशंस, जो कि हमें पहले से पता है कि कल्चर क्या है, पास डाउन होता रहता है वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, ताकि स्टेबिलिटी आ सके ओवर द टाइम, मेकिंग इट रिलेटिवली स्टेबल ओवर द टाइम, कि हमारा कल्चर बच सके, जिंदा रह सके और पास ऑन होता रहे।
फिर लास्ट है इसमें इनएविटेबल चेंजेस ओवर टाइम। कल्चर चेंजेस ओवर टाइम इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी। अब हमारा जो कल्चर है वो ओवर द टाइम चेंज हो सकता है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, रात को बैठ करके सारे जो एक एरिया में जितने लोग रहते हैं सब मिल करके बात करते थे एक दूसरे से। अब क्या है, हम लोग बात तो करते हैं बट कैसे करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि हम लोग चैट्स पर बात करते हैं, ठीक है, या फिर कॉल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर सोशल मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमें कम्युनिकेट तो करना है, वही कल्चर की नीड जो हमारी है कि कम्युनिकेट करना, ह्यूमंस की जो नीड है, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो कल्चर ओवर द टाइम चेंज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, चेंज होता है, चेंजेस आते हैं इसमें ओवर द टाइम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती जा रही है हमें, वैसे वैसे कल्चर में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। और अगर कल्चर के किसी एक पार्ट में चेंज आता है तो वो हमारे ओवरऑल कल्चर को भी चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये थे इनएविटेबल चेंजेस ओवर टाइम। तो ये हमने पूरे जो मात्सुमोटो ने जो डिफरेंट जो अपनी डेफिनेशन दी थी कल्चर को लेकर के, उसकी डेफिनेशन दी थी, उसको हमने पूरा अच्छे से समझा है, उसको पूरा डिराइव करा है और एग्जाम में आ सकता है। अगर 5 to 10 मार्क्स में आता है आपको कल्चर को डिफाइन करना है तो आपको ये सब लिखना है। अगर 2 से 3 मार्क में आता है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख करके और थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको सारा लिखना है। तो ये थे मात्सुमोटो की डेफिनेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कल्चर और कल्चर की क्या मीनिंग होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इस वजह से इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करा, वरना बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया हो चैप्टर का कि कल्चर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में वो हमें काम आएगा। तो वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना।